हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्लास चल रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। अब डालें हैं कौन सर? सूखा हुआ है एकदम। देखिए, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन चल रहा था। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था? कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट को रोक देंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। बताए थे ये चीज। dx टू द पावर n, होमवर्क किए हैं? x टू द पावर n माइनस 1, ये भी बता चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dx टू द पावर n बाई dx क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस। आगे देखिए इधर ध्यान से। d u प्लस y बराबर अगर दो फंक्शन का जोड़ रहेगा, एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, दोनों किसका फंक्शन है? x का। तो dy बाई dx क्या करेंगे? अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले u को और फिर किसको? v को। where function of u and v is the function. हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लियर है क्या? आवाज सुनाई दे रहा है? बताइए। ऐसे भी जाता है। हेलो, आवाज क्लियर है? ठीक। फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देखिए, इस ये क्या है? u और ये क्या है? v है ना। अलग अलग कर लेंगे। d 2x स्क्वायर बाई dx प्लस d 5 बाय dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसमें 2 कांस्टेंट है, ये फंक्शन है। आपको आ रहा है समझ में? कांस्टेंट को रोक दो, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। तो dy बाई dx बराबर 2 को रोको, dx स्क्वायर बाई dx हो जाएगा। किस फॉर्म में है? x टू द पावर n के फॉर्म में है।
तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एन, एन की जगह पे कितना है, एक्स टू दी पावर 2 माइनस 4x। किसको समझ में नहीं आया? खड़े हो जाइए, जो अभी से छिप के बैठिएगा उसको आगे बहुत दिक्कत होगा। ये सब पूरा फिजिक्स में यूज है इसका, कोई वैसा चैप्टर ही नहीं है जिसमें ये सब का यूज नहीं होगा। जो लोग सोचे होंगे कि मैथ के डर से बायो ले लिए, तो फिजिक्स जान छोड़ने वाला नहीं है, जान ले लेगा। हेलो, क्लियर है? इसी में अगर बीच में माइनस लगे रहेगा, यहां क्या कर देते, कुछ इस टाइप। वो कहीं की दिक्कत नहीं ना कैलकुलेशन में। जैसे रहेगा y बराबर u माइनस v, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, d u बाई डी एक्स माइनस d dv बाई डी एक्स। क्लियर है? जैसे y बराबर, क्वेश्चन रहेगा 9x माइनस 9, फाइंड dy बाई डी एक्स। बनाइए। तो dy बाई डी एक्स बराबर d 9x बाई डी एक्स माइनस d 9 बाई डी एक्स। क्या करोगे, 9 कांस्टेंट है ना बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस इसका क्या, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किए y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। y को डिफरेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। क्लियर है? पीयूष कुमार, आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, इससे पहले वाला वीडियो जो रिकॉर्डेड है ना पिछले दिन का कैलकुलस जहां से स्टार्ट किए हैं, उसको थोड़ा देखिएगा तो ये लेक्चर भी समझ में आ जाएगा। सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे वाला लेक्चर, फ्राइडे से ना स्टार्ट किए हैं। एचसी वर्मा किसके पास है, अभी है? ऑफिस में है, जाइए मांग के लाइए। वहीं जहाँ कंप्यूटर है ना, वहीं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखा हुआ होगा, लेके आ जाइए। तो दो फंक्शन का जोड़, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए,
पढ़े कि नहीं पढ़े? अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, थैंक यू। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा डी वाई के जगह पे बोले थे ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल। कोई गाल पे हाथ रख के नहीं पढ़ेगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन का फंक्शन एक्स करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा कॉस एक्स। अभी कैसे होता है पता चलेगा आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स में बस इसका रिजल्ट यूज करना। मैथ्स में भी कब पता चलेगा? क्लास 12th में, जब आपको कैलकुलस पढ़ाया जाए। इसी में पूछ देगा डी साइन थीटा बाई डी थीटा पूछेगा तब। एक्स एक्स तो एक्स, देखो ये एक्स, ये एक्स, तो ये एक्स, ये थीटा, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन का फंक्शन क्या है? थीटा। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहां साइन का फंक्शन क्या है? एक्स। अगर 30 डिग्री डालेंगे तो साइन 31/2 आएगा। एक्स 90 डिग्री डाल देंगे साइन 91 आ जाएगा। एक्स 0 डिग्री डाल देंगे साइन 0 आ जाएगा। ये कॉस थीटा। नहीं आया समझ? पूछेगा डी साइन टी बाई डी टी कॉस टी। साइन का फंक्शन क्या है? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्या आएगा? नहीं आया। 100 करोड़, 100 करोड़। इतना क्लियर है? क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए। क्यों ही फोन कर रहे हैं बार बार? इसी तरह अगर पूछेगा डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, कॉस, यहां इतना ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में जिसके आगे में सी रहेगा, ये कॉस के आगे क्या होता है? सी, तो आगे माइनस लग जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। सी से कौन कौन सी से स्टार्ट होता है? कॉस, कॉसेक, कॉट, तीनों में क्या लगेगा? माइंड में रखिए। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस, माइनस साइन थीटा। कितना करोड़? बस। कॉस का फंक्शन क्या? इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन क्या हो जाएगा? थीटा। यहाँ क्या लगा दो? स्टार। पूछेगा डी कॉस टी बाई डी टी, क्या बोलोगे? माइनस साइन टी। आ रहा है? हेलो हो, यहाँ बैठो, आओ सेकंड बेंच पे बैठो, कोना में बैठता है तुम। आ रहा है समझ में?
खाली झूठ। टी का टी के रिस्पेक्ट में टी, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, बताओ, माइनस साइन वेंसडे को लेंगे वेक्टर का टेस्ट और थर्सडे को लेंगे कैलकुलस का टेस्ट। टॉपिक लिख लीजिएगा, बाद में कंफ्यूज मत कीजिएगा। वेंसडे को किसका लेंगे, थर्सडे को किसका? क्या वेक्टर आप लोग कंप्लीट कर लिए? वेंसडे, हाँ सब जो वेक्टर कंप्लीट नहीं किए हो कर लो अपना कंप्लीट। वेक्टर का 9 लेक्चर यूट्यूब पे, अब बाकी लेक्चर टीचमिंट पे, रेस्ट जो है टीचमेंट टेस्ट। थर्सडे को डिफरेंशिएशन। आवाज नहीं होना चाहिए क्लास में एक शब्द भी। डिफरेंशिएशन पूरा टीचमेंट पे, ये टेस्ट का शेड्यूल है फिजिक्स। हाँ तो होगा ना, इतना क्लियर है? वेक्टर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो एम करीम का बुक से आएगा, जो पूरा प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं टीचमेंट पे पूरा एकदम लेक्चर के दौरान। और जो क्वेश्चन आएगा, या एम करीम से अच्छा हम आपको 80 क्वेश्चन जो बोले थे भेजेंगे, वो हम आज पक्का भेज देंगे। ठीक, ग्रुप में भेज देंगे टेलीग्राम पे, उसी में से कुछ क्वेश्चंस रहे। ठीक, वेक्टर पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, कॉस और साइन का ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन लिख लेते हैं, जब लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं सब। जी हाँ, मार्कर भी है सर, यहाँ है, यही ले लीजिए, इसको रख देते हैं। इतना क्लियर है? आगे देखिए, डी टेन थीटा बाई टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये सब रटना नहीं, उतना जरूरत फिजिक्स में, सब फिजिक्स में सिर्फ साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, ये दो याद रखिएगा। इसलिए इसमें स्टार नहीं मान रहे, इसलिए इसमें स्टार इस 100 करोड़ का नहीं। उसी तरह पूछेगा डी टेन एक्स डी टेन एक्स बाई डी एक्स, क्या बोलोगे? डी टेन टी बाई डी टी, नहीं आया, नहीं आया, आ गया। 10 के बाद क्या होगा, कॉट होगा, कॉट में क्या माइनस लगेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट का कितना होगा, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
डी कॉट के बाद सेक एक्स बाय, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बोलेगा क्यों होता है सर, बिना लॉजिक का क्यों लिख रहे हैं सब फॉर्मूला? मैथ्स का है ना, हम क्या करें, हम फिजिक्स के टीचर है ना। मैथ्स वाला बच्चा भी कब पढ़ेगा, 12th में पढ़ेगा, 35 नंबर का कैलकुलस 35 मार्क्स। वहां 1.5 पन्ना का प्रूव होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हो गया। तो आप लोग को उतना मतलब उससे है नहीं, बस यूज करना है। डी कॉसेक एक्स बाय, क्या माइनस लगा दें, माइनस क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना इसका जरूरत, तीनों ही चारों का जरूरत, जो बोर्ड पे दिख रहा है उसका जरूरत नहीं। स्टार मारे हैं साइन और कॉस में, साइन और कॉस, बस ध्यान रखना फिजिक्स में बेरा पार लगते जाएगा, अभी तत्काल कोई परेशानी नहीं होगा। मिटा दें, पूछा जाएगा डी ln x बाई डी एक्स। ओके, ये हो जाता है 1/x, क्या हो जाता है, लॉग और ln में थोड़ा सा फर्क है, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स 12th में पढ़िएगा, 2.303 करके गुना करना पड़ता है, उतना ध्यान नहीं देना, इसको लॉग ही अभी समझना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। डी एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x बाई डी एक्स, e टू द पावर x ही हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। ये दोनों में स्टार मार देते हैं, जरूरत पड़ता है, जरूरत ज्यादा किसका पड़ेगा, साइन और डी। अच्छा, y बराबर क्वेश्चन बनाइए। तुम कॉपी फिजिक्स का कहाँ रख निकाले हो, यही है, चेक कौन किए हैं? ये सब भी चेक किए सर, तो क्वेश्चन भी। तुम वेक्टर वेक्टर कंप्लीट किए? हाँ, तो तुम खाली मैथ वाला कॉपी में, फार्मूला वाला कॉपी में खाली फिजिक्स लिख रहे हो जी, दिमाग वाग बताने पे है ना। फिजिक्स का अलग कॉपी बनना चाहिए। खिचड़ी मत बनाइए सबका, अभी लग रहा है आपको बहुत मजा आ रहा है, 1-2 टॉपिक हुआ है तो बाद में बर्डन हो जाएगा पूरा। क्या मानते हैं कि नहीं कि बनेगा? कौन बनाइएगा बोर्ड पे आके, आप लोग नहीं बना सकते हैं? ठीक, मौका देंगे। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ये u है और ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे बस। डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर साइन का कॉस थीटा, कॉस का नहीं आया, नहीं आया, आ गया। तो बहुत साइन कॉस का खूब जरूरत पड़ेगा, इतना ध्यान मत रखना बाकी सब।
साइन का फंक्शन क्या है? हेलो, साइन का फंक्शन क्या है? dy बाई क्या लिखेंगे? बनाओ। हाँ, dy बाई डी टी बराबर डी साइन टी बाई डी टी माइनस डी कॉस टी बाई डी टी। देखना ध्यान से, साइन का क्या? माइनस, कॉस का तो अपने होता है माइनस साइन, सी लग गया तो माइनस ना लग जाएगा, कॉस टी प्लस क्या हो जाएगा? आंसर। इतना क्लियर है? ठीक। अब दो फंक्शन का गुणा रहेगा, y बराबर अगर रहेगा u इंटू क्या? v। जोड़ समझ गए, एडिशन समझ गए, सब्ट्रैक्शन समझ गए। dy बाई डी एक्स, यू एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, dy बाई डी एक्स निकालना। सुनिए कैसे करेंगे। u को रोक देंगे, पहले को रोक देंगे, यह पहला और यह पहले को लिख देंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बीच में प्लस डाल देंगे, फिर दूसरे को रोक देंगे, पहले को क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट। नहीं आया समझ में? ये सब भी अभी उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में 12th सब में, 11th के कुछ टॉपिक में जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखे? y इक्वल टू ई टू दावर x साइन x, फाइंड dy बाय dx। निकालिए। बन गया? कोशिश कीजिए। बन गया? ये क्या है? ये क्या है? इसी फॉर्म में है? हेलो, इस फॉर्म में है? इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे? नहीं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को लिख देंगे और डी भी साइन एक्स बाय बीच में क्या?
भी यहां लिख देंगे साइन एक्स इंटू डी यू। नहीं समझे? फॉर्मूला से मिला लो। नहीं आया? इसको नहीं आया? नहीं ना आया? कैसे पता चल गया हमको? क्या नहीं आया जी? ई नहीं आया, सेट किए हैं। यू यहाँ पे कितना है? डी, तो डी बाई डी एक्स। भी की जगह पे कितना है? प्लस, तो प्लस। भी यहां लिखना है, भी कितना है? साइन एक्स, साइन एक्स लिख। डी यू, यू कितना है? आया समझ में? जब भी u इंटू भी के फॉर्म में रहेगा तो इसी फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे। हेलो, आया? खाली झूठ। इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ तो। cos x माइनस सिर्फ cos x। देखिए, dy बाई डी एक्स बराबर, यहां e टू द पावर x लिख देंगे। साइन x का बताएं, बीच में प्लस साइन x e टू द पावर x। अब e टू द पावर x देखिए, इसमें भी है और इसमें भी। क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। dy बाई डी एक्स बराबर e टू द पावर x, कॉमन निकाल लेंगे। cos x प्लस साइन x। हाँ, आया समझ में? नहीं आया? सबको आया? अब दो फंक्शन का डिवीजन रहेगा तो क्या करोगे? डिवीजन सब वाला फिजिक्स में तो एकदम यूज नहीं होगा। मल्टीप्लाई वाला भी उतना यूज नहीं होता है। वैसे बनवा दिए कि कुछ थोड़ा कैलकुलेशन बायो वाला कभी मजबूत रहेगा तो हमको काम आएगा फिजिक्स में। कि खाली जितना हम बनाए ना, इसी चीज को घर में जाके फिर से 2-3 बार आप लोग समझ समझ के पूरा फॉर्मूला को बना लीजिए। क्योंकि फिजिक्स कमजोर होने का कारण यही होता है, कैलकुलस बच्चा यूज ही नहीं कर पाता है। फॉर्मूला तो रट लेता है लेकिन फिर भूल जाता है। काइनामेटिक्स में सबका यूज होगा, अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे मोशन काइनामेटिक्स में सबका यूज होगा। अब y बराबर अगर रहेगा u बटे, यहाँ दो फंक्शन का क्या है? एडिशन है? डिवीजन है? क्या है? डिवीजन। तो ऐसे करोगे, dy बाई डी एक्स बराबर, यहां कर दोगे v स्क्वायर। फॉर्मूला है, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फॉलो, इट इज मैथमेटिक्स। यहां लिख दोगे v, पहले क्या लिख दोगे? v जो भी रहेगा डाल दोगे, u को डिफ्रेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट, बीच में माइनस डाल देना। हेलो, फिर u लिख देना, इधर देखना है, फिर v को डिफ्रेंशिएट कर देना। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल है,
y इज इक्वल टू है साइन x बाय x, फाइंड dy बाई dx। कर पाओगे? हाँ, हो गया। वेरी गुड, देखते हैं। y इज इक्वल टू है साइन x बाय x, ये क्या है? ये क्या है? u बाई वी के फॉर्म में है, तो dy बाई डी एक्स बराबर, इस फॉर्मूला को देखो, नीचे क्या करोगे, v स्क्वायर है तो v की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर डाल दो। फिर यहां क्या नोट कर दें, v एक्स डी। अरे देखो, यही कारण है तुम नहीं समझते हो। नहीं, खुद से बनाने का समय खत्म ना हो गया, दिए ना थे 30-40 सेकंड दिए ना बीच में, वही होता है खुद से बनाने का समय। उसके बाद जब टीचर बताना स्टार्ट कर दे तो सामने देखना चाहिए। खुद से मान लेते नहीं बनेगा 2 मिनट बाद, तो क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा नहीं समझे सर। समझ में आया क्या लिखे? नीचे क्या किए, भी की जगह पे एक्स, यू भी क्या करना, लिख देना है, फिर डिफ्रेंशिएट किसको करना, यू को। बीच में क्या डालें, माइनस की प्लस, फिर क्या डाल दें, साइन एक्स, और फिर डी भी के जगह पे एक्स बाय, बताओ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। नोट कीजिए, क्लियर है? एक और लिखो, बार बार वीडियो देखना है, जाके रिकॉर्डिंग देखना है, ये चीज को एकदम, वेक्टर कैलकुलस हो गया, ये सब चीज को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना। y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए ये कौन सा फॉर्म पे है, u इंटू वी, बीच में इंटू है, यू है, वी है, क्या फॉर्मूला होता है, हाँ?
u इंटू प्लस भी इंटू, एक को रोको तो दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर, दूसरे को रोको तो पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो। dy बाई डी एक्स बराबर u कितना है, d साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस भी होगा। इसका क्या होगा बताओ, डी एक्स टू दावर एन बाई डी एक्स, एन एक्स एन माइनस वन, नहीं लगेगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया? कौन फॉर्मूला पे टूटेगा जी बताओ तो, खड़े हो जाओ बताओ। एन एक्स टू दावर एन माइनस, एन की जगह पे कितना है, एक्स टू दावर कितना, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। आगे आंसर, आगे आंसर, बैठ जाइए। इस प्रॉब्लम को घर पे जाके बनाओगे क्या? आगे देखिए, y था किसका फंक्शन, क्या करते थे, dy बाय डी एक्स बराबर क्या होता था, मतलब किसको डिफरेंशिएट करना था, किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में। तो दिक्कत वाली बात, कितना बार, एक बार। अब एक बार इसको बोलते थे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स को क्या बोलते थे, सिंगल डिफरेंशियल ऑपरेटर, नहीं बोलते थे। यहाँ बॉक्स में कुछ भी हो सकता था, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, सिंगल डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्लियर है, बोलो। अब देखिए, अब एक बार और अगर डिफरेंशिएट करने का मन करेगा तब, एक बार किए, एक बार y को x के रेस्पेक्ट में किए तो क्या आया, dy बाई डी एक्स। एक बार और करना है, मतलब किसको करना है, dy बाई डी एक्स को फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। dy बाई डी, एक बार y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, dy बाय y को x के रेस्पेक्ट में कर दिए डिफरेंशिएट। कितना बार, एक बार और करना है, dy बाई डी एक्स को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, x के रेस्पेक्ट। ऐसे लिख सकते हैं, अरे डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन होता है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। किसका, जो भी चीज यहां है उसी का ना, यहां कौन चीज है इस बार, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका, जो एक बार y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आया, क्या आया, डी बाई डी एक्स आया, उसको फिर एक बार कर दो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ओके, या डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखें या स्लोप लिखें, बात क्या है, बराबर।
इसको रिप्रेजेंट करने का, दो बार डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है, ये तरीका। ई नहीं समझना है डी गुना डी कर दिए डी स्क्वायर, ऐसा नहीं, ये ऑपरेटर है। ये क्या है? जैसे क्या बोले थे, डी बाई डी एक्स क्या है, डी डी कटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, सिंबल। जैसे कंप्यूटर इस साइन को क्या समझता है, मल्टीप्लीकेशन, वैसे आप इस सिंबल को क्या समझिएगा, कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार। कोई गुना भाग नहीं है यहां पे। ओके, किसको किसको जो भी y है उसको एक बार किए, जो आया फिर किए, मतलब y को कितना बार किए, दो बार किए। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी एग्जांपल लेते हैं, पहले नोट कीजिए ना। समझ में आया? कुछ नहीं करना, खाली दो बार डिफरेंशिएट कर देना। समझ गए? जैसे कर रहे थे वही काम करेंगे। जो आंसर आया ना, जो आंसर आएगा एक बार डिफरेंशिएट कर, उसको एक बार और कर देंगे डिफरेंशिएट, हो जाएगा दो बार डिफरेंशिएशन। उसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डिनोट करते हैं इससे डी टू बाई डी एक्स टू से। जैसे एक बार डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से दिखाते हैं, तो दो बार को इससे दिखाते हैं। देख रहे हैं सब पूरा मैथमेटिक्स। डॉक्टर ऐसे बन जाइए, बायोलॉजी सब पढ़ ले। जैसे देखिए y बराबर लिखते हैं 2x³ रहेगा, देखिए ना, फाइंड d2y बाय dx2, मतलब कितना बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार कर देते हैं पहले। dy बाई dx क्या होगा, 2 बाहर, 2 इंटू 3x², 6x²। ये क्या आंसर आ गया? क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स किसको करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को। नहीं समझे? dy बाई डी एक्स किसको करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को। कोई दिक्कत? तो देखिए dy बाई डी एक्स किसको, अरे लिखना बंद करो, dy बाई डी एक्स को। dy बाई डी एक्स की जगह पे कितना है, दिख रहा है? आप लोग इको नाम बैठ जाते हैं, इधर पूरा सीट खाली रहता है। बराबर 6 बाहर हो जाएगा, क्या बच जाएगा, dx² बाय dx। क्या आएगा बताइए, 6 गुना 2x, 12x आंसर। नहीं आया समझ में? कोई बड़ा चीज नहीं है, नहीं आया। डिफरेंशिएशन करने आता है, ये डिफरेंशिएट किए नहीं आया समझ में? कैसे करेंगे, 2x³ का 50 को क्वेश्चन डिफरेंशिएशन दिए थे, 25 क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें तो ये है, ये नहीं है, देखो तो खोजो तो उसमें होमवर्क बनाए थे। झूठ, खाली झूठ, दिखाओ तो होमवर्क। है नहीं इसमें, 2x³ है कि नहीं,
इसका डिफरेंशिएशन करने आता है, कितना आएगा 2x क्यूब का? कैसे बना लिया उतना क्वेश्चन जी? हाँ, तुम ही नीचे छोड़ो ना, ऊपर यहां तक आया समझ में? खाली झूठ। बैठ जाओ पहले, इसको डिफरेंशिएट करने आया एक बार, अब फिर समझ लो यही क्वेश्चन है। 6x² को आता है डिफरेंशिएट करना? कर लो, 12x नहीं आएगा। ये लिखने का तरीका, एक किसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट? फिर ये जो आया उसी को ना, क्या आया? dy/dx को x डिफरेंशिएट 2 बार कर देना। जैसे देखो, बरात फेरा है, जैसे y बराबर sin x रहेगा, फाइंड बनेगा, बनाओ। क्या करोगे? d पहले sin x बाई dx करोगे? अरे इधर देखो, एक बार कर दिए जी, क्या आएगा? कर दिए तो cos x क्या आया? सुनो न इधर, ठीक है। अब इसको एक बार और करना है, इसी को करना है, इसको करना था तो ई लिख दिए d/dx। अब इसको करना है, इसको करना है, क्या लिख देंगे? d cos x बाय dx। कितना बार किए? 2 बार किए, तो इसको लिख सकते हैं d2y/dx2। यही ना आएगा? कितना होता है इसका डिफरेंशिएशन? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, जब सब सही समय आएगा तो सब आ जाएगा। हेलो, परेशान है? किताब खरीदे? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री लेना भी नहीं, मैथ खाली पढ़ लो, काम चल जाएगा। कभी कभी इंग्लिश पढ़ा देंगे। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री सबका मास्टर तो बेरोजगार होता है, तो काम धंधा थोड़ी है ये सब। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास।